नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हमारे सलाम पहुंच गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में सफाई और नज़ाफ़त है, इसलिए सफाई हासिल करो। नज़ाफ़त की माना है साफ सुथरा रहना, सफाई हासिल करना, पाक रहना। देखें, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सफाई हासिल करो, तो अब हमारी जिम्मेदारी हो गई। हमने रसूलुल्लाह पर कलमा पढ़ा है, रसूलुल्लाह के अहकामों को अपने दिल से लगाया है, अपने कुलूब से लगाया है, तो हमारी जिम्मेदारी बन गई कि रसूलुल्लाह के अहकामात को हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएं और उसके ऊपर अमल करें। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि सफाई हासिल करने से अगर हमें अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, अच्छा तरीका अख्तियार करना पड़ता है, तो इस तरीके से हमारे दिल के अंदर तकब्बुर आ जाता है और तकब्बुर करने वाला अजाब में मुब्तला होगा। तो देखें, आप इस नीयत से नहीं करें। आप बेशक कोई बड़ी चीज़ ख़रीदें, बड़ी चीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएं, बड़ी गाड़ी ख़रीदें, अच्छे कपड़े पहनें, अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छी चीज़ें आप अपने घर के अंदर रखें, लेकिन उसके अंदर किसी भी शख्स की हकारत ना हो। उस चीज़ को हासिल करने के बाद आप किसी भी शख्स को कम न समझो, तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर है। बल्कि दूसरों का भी दर्द रखना चाहिए, दूसरों को भी अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस्ताअत दी है, तो वो चीज़ आप दूसरों को भी दें, तो इंशाल्लाह इससे आपको सवाब होगा। तो अब हमारी जिम्मेदारी हो गई कि हम सफाई हासिल करें, सफाई अख्तियार करें। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, आजकल हमारे मुआशरे के अंदर बहुत आम हो चुका है। पहले बड़े ये बात करते थे, अब छोटे भी करते हैं, माएँ भी करती हैं, बहनें भी करती हैं, भाई भी कहते हैं। घर का हर अफराद यही बात करता है, मुआशरे का हर अफराद यही बात करता है। वो बात क्या है? जब नमाज वाला बंदा उसको नमाज की दावत देता है कि भाई अजान हो गई है, नमाज का वक़्त हो चुका है, लिहाजा हम मुसलमान हैं, तो आए नमाज पढ़ें, अल्लाह के अहकामात को अपनाएं, तो वो जवाब देते हैं कि हमारे कपड़े पाक नहीं, हमारा जिस्म पाक नहीं, हमारे कपड़े सही नहीं। बड़े अफसोस के साथ एक मर्तबा वो शख्स इस हदीस को भी सुन ले। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरफ़ूअन रिवायत है कि जन्नत में पाक व साफ लोग ही दाखिल होंगे, यानी वो लोग दाखिल नहीं होंगे जो अपने जिस्म को गंदा रखते हैं, नजासत रखते हैं अपने जिस्म में, अपने कपड़ों को नापाक रखते हैं, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। तो सफाई को अख्तियार करना बहुत अहम चीज़ है। अगर हम साफ होंगे, पाक होंगे, तो हमारे कुलूब के अंदर भी खुदा का नूर आएगा। जब हमारा जिस्म ही पाक नहीं होगा, हमारे कपड़े ही पाक नहीं होंगे, तो अल्लाह की रूहानियत, अल्लाह की नूरानियत हमारे कुलूब के अंदर कैसे आएंगी? फिर हम वही बातें करते हैं कि रात को सुकून नहीं मिलता, नींद के अंदर आराम नहीं है, हमारा सुकून बर्बाद है। कैसे ना सुकून बर्बाद होगा? क्या तुमने मुसलमानों वाला तरीका अपनी ज़िंदगी में अख्तियार किया है? पूछें उन लोगों से जो सुबह 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, शाम को 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, उनके दिलों के अंदर, उनकी ज़िंदगी के अंदर